सबसे पहले तो जानना जरूरी है मैम कि पुनीत सागर अभियान केवल नदियों और तटों के बीच चलाया गया प्रोग्राम नहीं है। मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग लोगों को जाके जागृत करें कि तालाबों या नदियों के आसपास जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं ये सब चीज़ का यूज़ ना करें, क्योंकि नदी नहीं संसार है गंगा, धरती का सिंगार है गंगा, जल है तो कल है। तो स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम बात से सहमत होंगे कि यदि हम अपने छोटे से जल स्रोत को स्वच्छ रखेंगे तो अपने आप बड़ा जल स्रोत जो है, जो हमारे लिए स्वच्छ जल मिशन का काम करता है। कि एक बच्चे भी अगर अपने साथ पीछे 10 बच्चों को बताए या 10 आम नागरिक को बताएं तो हमारा देश निश्चित तौर पे नंबर 1 कहलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम जो है एनसीसी के बच्चों के साथ हैं। यहाँ पर पुनीत सागर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते जो है एक मार्च पास्ट निकाला गया और जो है सफाई के नाम से जो है समृद्धि मंदिर के पास जो तालाब है, शीतला तालाब कहे जाने वाले तालाब के पास बच्चे पहुंचे थे मार्च पास्ट करते हुए। आइए जानते हैं बच्चों से कि ये जो स्वच्छता अभियान है वो किस उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है। इनके जो मुखिया उनसे आइए अपन बात करते हैं। जी, आपका परिचय बताएंगे। मैम, मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर धनराज तिवारी है। मैं 37 CG बटालियन का कैंप कमांडर और सीनियर वुमेन सीनियर। अभी सबसे पहले तो जानना जरूरी है मैम कि पुनीत सागर अभियान केवल नदियों और तटों के बीच चलाया गया प्रोग्राम नहीं है। ये उस कूड़ा कचरा और प्लास्टिक के बीच छेड़ा गया वो मुहिम है जिसको बंद करना है। केवल आज नदियों और तटों के बीच से हमको प्लास्टिक नहीं हटाना है। ये वो मुहिम है मैम जिसको हमको प्लास्टिक को पूरा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरा बैन करना है। एनसीसी ऐसे प्लास्टिक के ऊपर और स्वच्छता पर ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलाता है। ये तो बस एक उसका रूप है कि पुनीत सागर अभियान है। जैसा कि आज पूरे कैडेट्स को आप देख रहे हैं, हम पुनीत सागर अभियान नदियों और तटों के बीच साफ सफाई करें। इसका मुहिम 1 सितंबर 2021 को एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा छेड़ा गया था। अभी क्या स्वच्छता जो है तालाबों में ही देखना है कि शहरों में भी देखना है? मैम, जैसा मैंने आपको अभी बताया ना, केवल ये नदियों और तटों के बीच का मूवमेंट नहीं है। अभी आप देखेंगे जो प्लास्टिक की बंद करने की बात कर रहे हैं, वो प्लास्टिक जो है गाय खा रही है और वही इसका सबसे बड़ा रीजन है मैम। यहाँ पे केवल गायों पे रीजन आपने रास्ते में देखेंगे मार्च पास्ट के दरमियान कि कई ऐसे गाय जो कूड़ा खाते हुए नजर आए होंगे। बिल्कुल मैम, मिलता है। तो उसके लिए भी कुछ अभियान आप लोग छेड़ेंगे नहीं? प्लास्टिक को बंद करना मैम, सिंगल यूज प्लास्टिक को। जनता अगर इस बात को समझेगी देखिए, तो प्लास्टिक बंद करने के बाद बैन करने के बारे में सारे लोग बोलते हैं, लेकिन प्लास्टिक बनता क्या है? फैक्ट्री पर क्यों वार नहीं करते? एक आम जन जैसे एक सब्जी वाला है या कोई भी व्यापारी है, वो झिल्ली रखता है, पॉलिथीन के बगैर कोई काम होता नहीं। ये बात ठीक है, आदमी अपना सुविधा देखता है, बट वो व्यक्ति जो व्यापारी है वो तो झिल्ली नहीं बनाता। तो क्या ये जो कार्रवाई है क्या फुटकर व्यापारी के पास होना चाहिए कि जो झिल्ली जो पॉलिथीन बना रहा है उस उद्योग जो फैक्ट्री के ऊपर होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम, मेरा सजेशन तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक झिल्ली है उसको पूरा बैन करके हमको रैपर का यूज करना चाहिए जो कागज के बने होते सर, हैं। ऐसे में बनाना ही बंद हो जाती, इस्तेमाल करना ही बंद हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं तो इस्तेमाल करेंगे कैसे? हर सिक्के का 2 पहलू होता है मैम। एक खुलता है तो एक बंद होता है। अगर आप टॉस करेंगे हेड या टेल आना पक्का है, तो आपको दोनों पक्ष को लेकर चलना है। प्लास्टिक पर एक हद तक बैन लगानी है और हमको रैपर्स और कागज वाले पॉलीथीन्स को यूज करना पड़ेगा। दोनों पक्ष को लेके चलना पड़ेगा। तो स्वच्छता में भी आप लोग कितने कैडेट्स जो है तैयार यहाँ पर मुहिम में आए शामिल इस हुए? बटालियन से हमारे एसडी में 155 एसडी शामिल हुए हैं और टोटल अगर बोले तो? और टोटल अगर 300 समथिंग अबव कैडेट्स शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। इसकी तैयारी कब से चल रही थी आपकी? मैम, इसकी तैयारी तो 1 हफ्ता पहले से छेड़ दी गई थी। 1 हफ्ता पहले मैसेज आ गए थे मोबाइल में। मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर नुपुर वर्मा, मैं 37 CG बटालियन से। जी, अभी आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे हो? मैम, हम लोग यहाँ पे अभी पुनीत सागर अभियान की रैली निकालने के लिए सम्मिलित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग लोगों को जाके जागृत करें कि तालाबों या नदियों के आसपास जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं ये सब चीज़ का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण रोकने की मुहिम Yes, पे ma'am. तो अभी आप लोग क्या क्या किया? आज क्या क्या किया? आज हम लोग शीतला तालाब है यहाँ दुर्ग में, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे लोगों को जागरूक किए कि तालाबों के आसपास जो है कूड़ा कचरा उसको नहीं फेंकना है। और साथ ही हमने वहाँ जाकर स्वच्छता का जो मुहिम था उसे पूरा किया है। अपने से हम लोग यहाँ से डस्टबिन वगैरह लेके चले गए थे और जितने भी प्लास्टिक रैपर्स थे उनको इकट्ठा किए हैं। अच्छा, आपका परिचय बताएं। यस मैम, सीनियर अंडर ऑफिसर। आइए कुछ बच्चे से और बात करते हैं। अभी आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? मैम, ये हमारा पुनीत सागर अभियान का रैली हुआ था अभी। बस अभी सारे कॉलेजेस अपने अपने तरफ से दिखा रहे हैं कि हम लोग आए थे। अब आगे जो कार्रवाई होगी सर करेंगे। अभी सीओ सर आएंगे और सर लोग आगे कार्रवाई कराएंगे हमारी। तो अभी कितने बच्चे टोटल हैं? मैम, यहाँ 500 से अधिक बच्चे अभी 500 से अधिक बच्चे हैं। सारे लोगों का अभियान मुहिम जो छेड़े हैं एक ही ताल पे है। जी मैम, पुनीत सागर अभियान
हर नदी तालाब स्वच्छ करना है, कचरा नहीं करना है। हर नदी तालाब जो है स्वच्छ अभियान को लेकर यहाँ पर जो है एनसीसी के कैडेट्स की तरफ से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे बच्चे जो है आज जो मार्च पास्ट से निकले थे शीतला तालाब के पास जो है इन लोग पहुंचे थे। स्वच्छता को लेकर इनकी जो मुहिम है वो लगातार चल रही है। यहाँ पर हमारे साथ आशिका जी मौजूद है। आइए प्रकृति को लेकर स्वच्छता को लेकर किस तरह से जो है बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी इसको आप स्वच्छता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वच्छता के बारे में केवल एक नारे के जरिए स्वच्छता को प्रस्तावित करूंगी। जी जी बिल्कुल। नदी नहीं संसार है गंगा, धरती का सिंगार है गंगा, जल है तो कल है। जय हिंद। जल है तो कल है, धरती का सिंगार है गंगा। बहुत बढ़िया। अभी स्वच्छता के लेकर विक्रम सरकार से उनसे भी बात करते हैं। जी आप किस नजरिए से देखते हैं स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम एनसीसी कैडेट स्वच्छता के लिए बहुत ही अग्रसर है, क्योंकि हमारा जो बटालियन है हमेशा स्वच्छता पे काम कर रहा है। बहुत सारा काम करते हैं हम लोग, पुलिस सागर काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते रहते हैं हम लोग। कुछ स्पेशल स्वच्छता के बारे में? दुश्मन 3 पाउच पन्नी पॉलीथीन, जो हमें कि इनको देखना है और इनको हमेशा साफ करते रहना है। प्रकृति में जितना भी कचरा हो रहा है उनको हमें ही स्वच्छता करना है, उनको साफ करना है। हमें इसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। जी किशोर जी आप किस तरह से देखते हैं? मैम मैं तो इसको अपने नज़रिए से देखता हूँ कि ये हमेशा साफ रहना चाहिए। पिछली बार भी हम लोगों ने इस तरह से अभियान निकाला था। जो यहाँ पर ममता ध्रुव जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी ममता जी आप स्वच्छता को किस तरह से आप देखते हैं, किस नजरिए से? पहली बात तो ये पुनीत सागर अभियान है, जल ही जीवन है, जैसे हम सभी जानते हैं, पढ़ते आए हैं। तो केवल जल ही जीवन एक निबंध तक सीमित ना रहे, इससे बच्चे वाकई में वास्तविक रूप में करके दिखाएं। इस मुहिम में हमारे एनसीसी बटालियन की ओर से और यहाँ साइंस कॉलेज के, शंकराचार्य कॉलेज के, दाऊरारू प्रसाद के, जेआरडी के और आदर्श कन्या के बच्चे और सेंट थॉमस के बच्चे, लगभग 372 बच्चे और अफसर के साथ मौजूद थे। और हमने शीतला तालाब है वहाँ तक गए और ये मुहिम निश्चित तौर पे एक मैडम जैसे सपना मैम ने बताया कि एक बच्चे भी अगर अपने साथ पीछे 10 बच्चों को बताएं, ये 10 आम नागरिक को बताएं, तो हमारा देश निश्चित तौर पे नंबर 1 कहलाएगा स्वच्छता की दृष्टि से। नंबर 1 पे अभी आप लोग प्रयासरत है उसमें? जी सर। तो ये आज से शुरू हुआ कि आप कब से शुरू ये करें? 1 दिसंबर से चालू है, तो लेकिन बटालियन में इसका एक जो चरण है, पहला चरण मई जून में हो चुका था, ये दूसरा चरण है। तो कितने चरण में ले रहे हैं आप लोग इसको? ये हमारे बटालियन से निर्धारित होता है कि जब जो शेड्यूल मिलता है। और खासकर अभी सुराना कॉलेज है पास में, वहाँ डिबेट है, नुक्कड़ नाटक है, बहुत सारे स्कीम के तहत चलते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए जो जागरूक करना है लोगों को, खुद को। पहले तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। यहाँ पुनीत सागर अभियान चलाया जा रहा है, उसके जो मुखिया है, प्रमुख है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। मैडम पहले तो आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम मेजर सपना शर्मा सारस्वत है और मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। जी अभी मैडम जिस तरह से अभियान चला रहे हैं स्वच्छता को लेकर, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या लगता है प्लास्टिक बैन करने से ही स्वच्छता का जो है उसका समीकरण बाहर निकल आता है? इस पुनीत सागर अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जल स्रोत जो हैं उसमें जो हम अपशिष्ट डालते हैं, चाहे वह प्लास्टिक के रूप में हो, चाहे नारियल के छिलके के रूप में हो, या और कोई भी अपशिष्ट, जिससे जल का स्रोत जो है जाम होता है और जल स्रोत सूखते हैं और जल का जो जल है जो है अस्वच्छ हो जाता है, जो हमारे निस्तारी के लिए ठीक नहीं होता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते 1 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनीत सागर अभियान चालू किया था। और आप इस बात से सहमत होंगे कि यदि हम अपने छोटे से जल स्रोत को स्वच्छ रखेंगे तो अपने आप बड़ा जल स्रोत जो है, जो हमारे लिए स्वच्छ जल मिशन का काम करता है, तो वह सारे जल हमारे स्वच्छ होंगे। तो पॉलीथीन के बारे में भी कुछ चर्चा चल रहा था। पॉलीथीन जो है जो एनवायरनमेंट को जो जिस तरह से प्रदूषित कर रहा है, तो उसमें वन टाइम इस्तेमाल पॉलीथीन के बारे में जो बताया रहे थे। निश्चित रूप से पॉलीथीन पॉल्यूशन करता है। आप सब इस बात से अवगत हैं कि यदि पॉलीथीन किसी ज़मीन के अंदर हो जाए तो वह जगह उर्वरा नहीं होती है। और उसके साथ ही साथ हम पॉलीथीन यदि किसी तालाब में, किसी नाले में, किसी जल स्रोत में जाता है तो वो भी वातावरण को अस्वच्छ करता है और उस जल स्रोत को अस्वच्छ करता है। और जल स्रोत जो है वहाँ, यदि आपने देखा होगा कि अभी शिवनाथ नदी में कई जगह हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कचरे इकट्ठे होने से पानी सप्लाई नहीं होगा और ये वार्ड में पानी नहीं आएगा। तो उसका कारण क्या था बताइए? पॉलीथीन मेन कारण था। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि पॉलीथीन
धरती जल के अस्वच्छता के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी अस्वच्छ कर है। जैसे हम अभी पढ़ने में आते हैं कि पॉलीथीन प्लास्टिक का जो यूज़ है कैंसर का एक बड़ा रीज़न है। दूसरा, मैं एक और बात आपको यहाँ पर इस पुनीत सागर अभियान के तहत आपने जब पॉलीथीन की बात कही तो इस माध्यम से कहना चाहती हूँ कि लोग पॉलीथीन में अपना खाना डाल देते हैं बाहर, जिसको गाय और मवेशी जानवर खाते हैं, और वो पॉलीथीन उनके पेट के अंदर इतना बड़ा लुगदा बना दे रहा है कि उससे उनकी मृत्यु हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ जल के लिए ही नहीं है, पूरी पृथ्वी के लिए प्लास्टिक को लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। जिस तरह से पॉलीथीन में अभी आप बताएं कि जिस तरह से पॉलीथीन में जो लोग हैं खाना को छोड़ देते हैं, उसको जो मवेशी खाते हैं उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। निश्चित रूप से जागरूक तो होना है। तो यदि हम सब यह संकल्प लें एज ए एनसीसी कैडेट, एज ए एनसीसी ऑफिसर, कि हम खुद संकल्पित हो और साथ ही साथ संकल्प के साथ साथ उसको कार्य रूप में परिणित करें। सिर्फ एक दिन हम ये संकल्प ले लें कि मैं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करूंगा या करूंगी, एक दिन में नहीं होने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एटलीस्ट हम अवेयर रहें, हम खुद ना करें उपयोग, और साथ ही साथ दूसरों को रोकें और हक से रोकें और कहें कि यह गलत है और क्यों गलत है, जिससे हम अपने जिन उद्देश्यों के लिए ये काम कर रहे हैं वह पूरा नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ कि भारत के हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो प्लास्टिक के प्रयोग को रोके, और जिससे हम अपने जल स्रोतों को और अपनी पृथ्वी को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। जी मैडम, अभी जिस तरह से यहाँ पर बच्चे लोग हैं, जिस तरह से मार्च पास्ट करते हुए तालाब की तरफ गए थे, तो बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। तो क्या ये बच्चे जो हैं आज से जो है एक वचन लिए कि हम जो है नेचर के साथ रहेंगे, नेचर में जो गलत चीज हो रहा है उसका विरोध करेंगे? निश्चित रूप से ये सारा चीज सीखा है जी, निश्चित रूप से सारी चीज सिखाई गई है और बच्चे अवेयर हैं, क्योंकि पुनीत सागर अभियान एनसीसी में पिछले 2 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। तो बच्चे इतने अवेयर हैं कि जब भी हम तालाब के पास पुनीत सागर अभियान के उद्देश्य को लेकर जाते हैं तो उन्हें तो जो आए रहते हैं उनको अवेयर करते हैं। और आप इस बात से वाकिफ होंगे कि तालाब के किनारे मंदिर देवालय वगैरह होते हैं, तो वहाँ भी जो लोग आते हैं उनको भी वो कहते हैं कि आप अपने जो भी इस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ है उसका विसर्जन तालाब में ना करें, बल्कि एक जगह पे इकट्ठा करके रखें, जिससे यह तालाब निस्तारी के लिए पानी स्वच्छ हो। तो ये अवेयरनेस का काम प्रत्येक स्कूल कॉलेज के बच्चे करते हैं। यहाँ पर कॉलेज और विद्यालय दोनों के बच्चे हैं। समाज को सुधारने में जिस तरह से बच्चों का जो अहम भूमिका होता है, क्योंकि वो जो भारत के फ्यूचर होते हैं, अगर भारत के फ्यूचर अगर इस चीज का ध्यान रखते हैं तो आगे चल के निश्चित ही इसका परिणाम जो है सकारात्मक ही रहेगा। 110% सकारात्मक होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत युवाओं का देश है, और आप इस बात से वाकिफ होंगी कि जो 4 बड़े देश हैं जिसको हम युवा देश कहते हैं, तो पहले तो भारत का नंबर 1 नाम नहीं था, पर अभी भारत 1 नंबर पर है युवाओं का देश। तो समझ लीजिए कि भारत की जो नींव है इनके ऊपर है। और एनसीसी में 13 लाख से अधिक बच्चे हैं हमारे पास में। आप सोचिए यदि एक बच्चा 10 को भी अवेयर करता है तो हम अपने जो हमारा एक उद्देश्य है कि हम अवेयर करें, सोसाइटी को करें, अपने आसपास के लोगों को करें, अपने साथ पढ़ने वालों को, क्योंकि प्रत्येक स्कूल कॉलेज में एक निश्चित संख्या में एनसीसी के बच्चे होते हैं। तो यदि हम अपने स्कूल कॉलेज में ही लोगों को अवेयर कर लें और एक चैन बना लें, एक श्रृंखला बना लें, तो मुझे लगता है कि हम अपने उद्देश्य पे सकारात्मक के साथ 100% सफल होंगे। सपना शर्मा ने बताया कि अगर इनके पास जो बच्चे हैं, अगर वो भी अगर 10 लोगों को अगर तैयार कर ले, तो भारत में होने वाली गंदगी को, स्वच्छता के अभियान को जो है, जिस तरह से इन लोग का मुहिम चल रहा है, आप देख पुनीत सागर का जो अभियान है वो 100% हो सकता है। और जिस तरह से मैडम ने बताया कि पहले नहीं था भारत इस नंबर पर, लेकिन अब जो है भारत स्वच्छता की ओर बड़ी तीव्रता से बढ़ रही है। और जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो जो है प्रधानमंत्री के जो एक मिशन है स्वच्छता को लेकर, उस पर जो है लगे हुए हैं। और इस तरह से बच्चों को लेकर आज जो है स्वच्छता के लिए पूरे तालाब पे गए हैं। अब ये आम आदमी की भी जवाबदारी बनती है कि अपने भारत को स्वच्छ अगर रखना है तो पहले तो अपने आसपास को स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आसपास के जो वातावरण है उसको सुधारना पड़ेगा। धीरे धीरे करते अगर ये श्रृंखला बढ़ता है तो 110% जो है ये जो श्रृंखला है आम लोगों तक जाएगा और भारत एक बार स्वच्छ भारत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। हर खबर के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।